भारत का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ शिव जी को वैद्य यानी डॉक्टर की तरह पूजा जाता है। और ये शिव जी का एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी का ज्योतिर्लिंग और सती शक्तिपीठ एक साथ हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आएँ, इस मंदिर में कैसे दर्शन करें, कहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा और इसके आसपास और कौन सी अच्छी जगह है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। झारखंड के देवघर में स्थित ये मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहाँ पे आने के लिए आपको अपनी नज़दीकी रेलवे स्टेशन से जसीडीह रेलवे स्टेशन पे आ जाना है। हम लोग उड़ीसा से थे, इसीलिए कटक स्टेशन से बैद्यनाथ धाम ट्रेन पकड़ के यहाँ आ गए। यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम 7 से 8 किलोमीटर है। स्टेशन से ऑटो पकड़ के पर पर्सन 30 रुपये के हिसाब से हम ठाकुरबाड़ी यानी सत्संग आश्रम आ गए थे, जहाँ से बाबा का मंदिर सिर्फ 4 किलोमीटर है। यहाँ पे रुकने से आपको थोड़ा सस्ता होटल या होम स्टे मिल जाएगा और बाकी जगह घूमने में भी आसानी हो सकती है। ठाकुरबाड़ी के पास हम लोग पहले से रूम बुक किए हुए थे। यहाँ आपको रूम 700-800 से लेकर 1000-1200 के बीच में मिल जाएगा। रूम वगैरह आप गूगल मैप के थ्रू ठाकुरबाड़ी के आसपास बुक कर सकते हैं। रूम में पहुँच के फ्रेश होके हम लोग आश्रम घूमने निकल गए, जो कि हमारे रूम से 200 मीटर की दूरी पे थी। वहाँ का एरिया बहुत साफ़ सुथरा होने के साथ साथ एक शांत परिवेश था। वहाँ बहुत जगहों पे फ़ोन अलाउ नहीं थी, इसलिए वहाँ का ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाए। ये आश्रम ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का था। यहाँ शाम को सत्संग के साथ साथ सुबह उषा कीर्तन भी किया जाता है। आश्रम में कुछ पालतू जानवर वगैरह भी हैं, जैसे घोड़े, रैबिट्स, पैरट्स वगैरह। वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग आश्रम के आनंद बाज़ार में चले गए खाना खाने के लिए। यहाँ हर रोज़ बड़ी तादाद में लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। तो जब भी आप लोग यहाँ आए दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे के बीच में ही आए, क्योंकि उसके बाद खाना मिलना बंद हो जाता है। यहाँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट की जैसा बहुत साफ़ सुथरा तरीके से खाना बनाया जाता है। आश्रम में खाना खाने के बाद हम लोग रूम पे आ गए थे और शाम के 4 से 5 बजे के बीच हम लोग बैद्यनाथ धाम आ गए शाम की आरती देखने और कल सुबह कहाँ आके लाइन पे लगे वो चीज़ देखने। रूम से यानी आश्रम से मंदिर ऑटो में सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन लेता है। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसकी कहानी शुरू होती है तब जब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सर काट के हवन कुंड में डाल दिया था। जब वो 10वां सर काटने वाला था तब शिव जी ने वैद्य के रूप में आके खड़े हुए थे और उसका सारा सर वापस जोड़ दिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा बैद्यनाथ। वरदान के साथ साथ रावण ने भगवान शिव से एक शक्तिशाली शिवलिंग, जिसे कामनालिंग भी कहा जाता है, वो मांगा। महादेव जी ने उन्हें शिवलिंग दे दिया और साथ में ये शर्त भी रखी, अगर रास्ते में तुमने इसे कहीं पर ज़मीन पर रखा तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। बाद में रावण इसे कैलाश से लंका लेके जा रहा था। रास्ते में लघु शंका लगने के कारण एक लोकल चरवाहा जिसका नाम बैजू था उसे पकड़ा दिया। बैजू दरअसल और कोई नहीं था बल्कि साक्षात भगवान विष्णु थे। उन्होंने उसे ज़मीन पर रख दिया और वो वहीं पे स्थापित हो गया। और हाँ, ये वही जगह है जहाँ माता सती का दिल गिरा था। वेदों के हिसाब से इसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था और हिस्ट्री कहता है कि ये मासिव 72 फीट का मेन मंदिर 1596 में राजा पूरनमाला ने बनाया था और मुगल इरा में अकबर के कमांडर राजा मान सिंह ने यात्रियों के लिए यहाँ एक मानसरोवर भी खोदा था। मेन मंदिर के साथ साथ यहाँ और 21 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें माँ पार्वती, गणेश जी, माँ काली, लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद शाम 7:30 बजे आरती शुरू हो गई, जो कि माँ पार्वती देवी के प्रांगण में हो रहा था, जिसे देखने के लिए मेन मंदिर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे।
आरती के साथ साथ मंदिर के पुजारी जी से बात करके हम कल कहाँ आके खड़े होंगे और कैसे दर्शन करेंगे वो सब पता करके रूम आ गए थे। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के हम लोग रेडी होके माता पार्वती देवी मंदिर के लेफ्ट साइड में VIP लाइन में जाके खड़े हो गए थे। VIP टिकट यहाँ पे आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल लाइन में खड़े होंगे तो 4 से 5 घंटे आपको लग सकते हैं, जबकि VIP लाइन में 2 से 3 घंटे ही लगेंगे। सुबह लाइन पे जाके आप मंदिर में डायरेक्ट ज्योतिर्लिंग में पानी, दूध और बेलपत्ते वगैरह चढ़ा सकते हो और ज्योतिर्लिंग को स्पर्श भी कर सकते हो, जबकि आप शाम को ही सिर्फ स्पर्श दर्शन ही देख पाओगे। मंदिर में आप चढ़ावे के साथ साथ मेन मंदिर से पार्वती मंदिर तक 350 रुपये में धागा भी बांध सकते हो। बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन खत्म करके आप लोग यहाँ से त्रिकुट पर्वत और बासुकीनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ से जाने आने का पर पर्सन 160 से लेकर 200 रुपये पड़ सकता है। बासुकीनाथ मंदिर ये बिल्कुल बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जैसा ही दिखता है। बासुकीनाथ का जुड़ाव समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के दौरान बासुकीनाथ को मथनी के रस्सी के रूप में देवता और दानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस मंथन के बाद बासुकीनाथ को महादेव के शरण में छोड़ दिया गया था। वहाँ से ये स्थान बासुकीनाथ धाम के रूप में विख्यात है। बासुकीनाथ मंदिर में थोड़े समय बिताने के बाद हम लोग त्रिकुट पर्वत आ गए। यहाँ थोड़ी सीढ़ी चलने के बाद हम लोग त्रिकुटनाथ मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ आप मंदिर के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा और हाँ, यहाँ बंदरों से भी बच के रहना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पहाड़ के शिखर तक ट्रैकिंग करके आ गए थे। यहाँ घने जंगल के साथ साथ ऊपर बजरंगबली जी का भी मंदिर था। यहाँ से हम लोग सीधा रूम आ गए थे। फिर अगले दिन सुबह फ्रेश होकर हम 9 लाख मंदिर और प्रेम मंदिर देखने निकल पड़े। आश्रम से ऑटो से 30 रुपये देकर हम यहाँ पहुँच गए थे। 9 लाख मंदिर 1932 से लेकर 1941 के बीच में पूरे 9 साल लगे थे और 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसका नाम 9 लाख मंदिर है। रानी चारुशिला घोष ने यह मंदिर श्री राधा कृष्ण जी के लिए बनाया था। ये मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ आरती शाम के 6 बजे ही होती है। यहाँ आपको श्री कृष्ण जी के कालिया दलन के साथ साथ एंट्रेंस पे रानी चारुलता जी के श्री कृष्ण जी के साथ मूर्ति भी देखने को मिल सकती है। मंदिर का सुंदरता और यहाँ का शांत परिवेश आपको यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर देगा। कुछ समय बैठने के बाद हम लोग चले देवघर प्रेम मंदिर, जो कि 2 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। इस मंदिर का फ्रंटेज भव्य और कलरफुल बनाया गया है। यहाँ एंट्री पे महादेव जी का मंदिर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। सेकंड फ्लोर पे आपको माता रानी जी का मंदिर देखने को मिलेगा। कुछ समय गुजारने के बाद हम लोग वहाँ से आश्रम आ गए थे। आनंद बाज़ार में प्रसाद खाने के बाद हम लोग रूम आके 5 बजे चेकआउट करके जसीडीह स्टेशन आ गए थे।